हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन मोशन इन 2 डायमेंशंस यानी सोर्स, सिंक एंड डबलेट्स से होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन दी फिक्स्ड बाउंड्रीज थीटा इज इक्वल्स टू π/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू -π/4 देयर इज ए 2 डायमेंशनल फ्लूइड मोशन ड्यू टू ए सोर्स of strength I am at the point r equal to a, theta equal to 0 and n equal sink at the r equal to b, theta equal to 0, so that stream function is this and that the velocity at r, theta is this। तो फ्रेंड्स इसमें हमें स्ट्रीम फंक्शन इज दिस ये हमें प्रूव करके दिखाना और वेलोसिटी ये प्रूव करके दिखानी। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्लूइड डायनामिक्स देखने को मिलेगा। तो अब करेंगे हम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमने लिखा है कंसीडर दी ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको फ्रेंड्स कंसीडर करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन जीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने और लिखा है एंड मोड जेड इक्वल टू आर। तो यहाँ से जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा और जीटा इक्वल टू आर ई की पावर आई बीटा। ये फ्रेंड्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब फिर हमने लिखा है देन जीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जीटा की वैल्यू लिखी है आर ई की पावर आई बीटा, तो हमने यहाँ पुट कर दी आर ई की पावर आई बीटा इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू भी लिख चुके हैं हम। तो जेड इक्वल टू हमारा आर ई की पावर आई थीटा है, तो यहाँ से हम जेड स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर ई की पावर 2 आई थीटा हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ हम इक्वल करा देंगे तो हमारे पास आर इक्वल टू आर स्क्वायर और बीटा इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। और फिर हमने लिखा दी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एच। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है W इक्वल टू माइनस का एम लॉग जीटा माइनस ए स्क्वायर और माइनस का एम लॉग जीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस का एम लॉग जीटा माइनस बी स्क्वायर प्लस का एम लॉग जीटा प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने लिखा है ओमेगा इक्वल टू माइनस का एम लॉग जीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे जीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ जीटा प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो हमने वही लिखा है माइनस का एम लॉग जीटा स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा और प्लस का एम लॉग जीटा स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। इधर भी हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ से हम इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस का एम लॉग जेड की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4। यहाँ फ्रेंड्स हमने जीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, जो हमने लिखा था जीटा इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ हमारा जीटा स्क्वायर है तो जेड की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने जीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की है जेड की पावर 4। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो माइनस का एम लॉग और जेड इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ जब जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा है और यहाँ जेड की पावर 4 है तो हमारा आर की पावर 4 इंटू ई की पावर 4 आई थीटा और माइनस का ए की पावर 4 प्लस का एम लॉग आर की पावर 4 ई की पावर 4 आई थीटा और माइनस का बी की पावर 4। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। और जब फ्रेंड्स हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है। ये हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 प्लस का आई साई होता है। तो 5 प्लस का आई साई हमने लिखा है और इक्वल में फ्रेंड्स हमारी पूरी इक्वेशन सेम है। अब हम इसे और सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है इक्वाटिंग इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स बी गेट। हम यहाँ से इमेजनरी पार्ट को इक्वट कराएंगे तो इधर हम देखेंगे आई साई, तो आई वाला हमारा इमेजनरी पार्ट्स होता है तो साई लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है इक्वाटिंग इमेजनरी पार्ट्स, तो इमेजनरी पार्ट्स हमारा साई हो गया। और इक्वल में फ्रेंड्स इधर हमारा आर की पावर 4 ई की पावर 4 आई थीटा है और ई की पावर आई थीटा इक्वल टू फ्रेंड्स आप जानते होंगे कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम इमेजनरी पार्ट्स को लिखेंगे तो हमारा आई वाला पार्ट लिखा जाएगा तो हमारा कितना है माइनस का एम और tan इनवर्स आर की पावर 4 साइन 4 थीटा अपॉन में आर की पावर 4 कॉस 4 थीटा माइनस का ए की पावर 4 और माइनस tan इनवर्स आर की पावर 4 साइन 4 थीटा अपॉन आर की पावर 4 कॉस 4 थीटा माइनस का बी की पावर 4 और ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी। तो हमने यहाँ इमेजनरी पार्ट्स को इक्वल कराया। फिर हमने लिखा है सिंस tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई। यहाँ हमारा tan इनवर्स इस पार्ट को हम एक्स मान लेंगे और इस पार्ट को हम वाई मान लेंगे। तो हमारा tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई का फार्मूला बन रहा है। इसे हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई होता है। तो इस प्रकार से इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा साई इक्वल टू माइनस का एम
तो हमारा बाहर है, और यहाँ हमने tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया तो tan इनवर्स और x लिखा है और माइनस का y वाला टर्म और अपॉन में 1 प्लस का xy है, तो हमने दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा माइनस का m tan इनवर्स r⁴ cos sin 4 थीटा ही मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में हो जाएगी। तो हमने वो मल्टीप्लाई यहाँ कर रखी है। अब यहाँ से फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। आप करके देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे r⁴ cos 4 थीटा माइनस का a⁴ और अपॉन में फ्रेंड्स हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस वाले से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमने और रिटर्न प्लाइज करके लिखा है साई इक्वल टू माइनस का m tan इनवर्स, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने लिख लिया है। यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे r⁴ sin 4 थीटा इंटू r⁴ cos 4 थीटा और माइनस का b⁴ r⁴ sin 4 थीटा और इधर देखेंगे माइनस का r⁴ sin 4 थीटा इंटू r⁴ cos 4 थीटा। ये वाला भी हमारा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। अब हमारा इसमें देखेंगे r⁴ और a⁴ sin 4 थीटा और b⁴ r⁴ sin 4 थीटा। यहाँ से हमारा r⁴ कॉमन आ रहा है तो उसे हमने कॉमन लिख लिया और a⁴ माइनस का b⁴ और sin 4 थीटा भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया और अपॉन में इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r⁴ तो r⁴ 8 हो जाएगा cos 4 थीटा और cos 4 थीटा तो cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अब हमने और लिखा है रिटर्न प्लाइज करके साई इक्वल टू माइनस का m। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा r⁴ a⁴ माइनस का b⁴ sin 4 थीटा तो सेम रहेगा और अपॉन में यहाँ से देखेंगे r⁴ cos स्क्वायर 4 थीटा और r⁴ sin स्क्वायर 4 थीटा। तो यहाँ से हमारा cos स्क्वायर थीटा और sin प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और r⁴ 8 और माइनस का इसे भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी साई की वैल्यू आ गई और यही हमें प्रूव करना था स्ट्रीम फंक्शन। तो हमने लिखा है द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन दिस कंप्लीट दी फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया जिसमें फ्रेंड्स हमें स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करना था। तो इस पार्ट में फ्रेंड्स हमारा स्ट्रीम फंक्शन इज दिस, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे वेलोसिटी एट r, थीटा इज दिस। तो हमने लिखा है सेकंड पार्ट ओमेगा इक्वल टू माइनस का m log z⁴ माइनस का a⁴ प्लस का m log z⁴ माइनस b⁴। ये फ्रेंड्स हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर ही चुके हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे और आगे। तो ओमेगा इक्वल टू m log z⁴ माइनस का b⁴। हमने सेकंड वाले टर्म को पहले लिख लिया, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा है। तो यहाँ से हम dw/dz यानी w को हम z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे m और log का करेंगे तो 1/z⁴ माइनस का b⁴ हो जाएगा और फिर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z⁴ का करेंगे तो 4z³ और माइनस का इसी प्रकार से इससे करेंगे तो माइनस का 4z³ अपॉन z⁴ माइनस a⁴ आ जाएगा। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो dw/dz इज इक्वल टू यहाँ से 4z³ m यानी 4z³ हमारा कॉमन आ रहा है, उसे हमने कॉमन लिख लिया और m हमारा पहले से है। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा z⁴ माइनस a⁴ और माइनस का z⁴ और प्लस b⁴ हो जाएगा और अपॉन में z⁴ माइनस b⁴ और ब्रैकेट क्लोज और z⁴ माइनस का a⁴। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे dw/dz इज इक्वल टू 4z³ m। ये तो हमारा कॉमन है और यहाँ से देखेंगे z⁴ और z⁴ कैंसिल हो रहा है तो b⁴ माइनस a⁴। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो dw/dz इज इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 4z³ m और a⁴ हमारा प्लस का हो जाएगा और माइनस का b⁴ हो जाएगा और अपॉन में सेम रहेगा। और हम जानते हैं एंड करके हमने लिखा है q इज इक्वल टू mod dw/dz। q को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी वेलोसिटी हम जो q से रिप्रेजेंट करते हैं तो q इक्वल टू dw/dz का मोड इक्वल टू, तो हम इधर भी मोड ले लेंगे। तो इधर जब मोड लेंगे तो a⁴ माइनस b⁴ 4m r³ हो जाएगा। z इक्वल टू हमने r लिख लिया है तो r³ हो गया और अपॉन में z⁴ है, इसे भी हम r⁴ लिखेंगे इंटू e⁴i थीटा हो जाएगा और माइनस का a⁴ और मोड। इस प्रकार से हम इसे और सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू हमारा
4m आर की क्यू अपॉन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और अपॉन में आर की पावर 8 प्लस ए की पावर 8 माइनस का 2 ए की पावर 4 आर की पावर 4 कॉज 4 थीटा और आर की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 माइनस का 2 बी की पावर 4 आर की पावर 4 कॉज 4 थीटा और ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 1/2। ये फ्रेंड्स जब इसे मॉड हटाएंगे तो आपका इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। हमें सेकंड पार्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी थी और हमने लिखा दिस कंप्लीट दी सेकंड पार्ट। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है टू सोर्स ईच ऑफ स्ट्रेंथ m आर प्लेस्ड एट पॉइंट माइनस का a, 0 एंड a, 0 एंड a सिंक ऑफ स्ट्रेंथ 2m इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन सो दैट द streamlines are curved this where lambda is a parameter so also that the fluid speed at any point is 2m a square upon r1 r2 r3 where r1 r2 r3 are respectively the distances of the point from the sources and this sink। तो फ्रेंड्स ये हमें सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इसका सलूशन करेंगे तो हमने लिखा है दी कम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी जेड इज गिवन बाई। और जो फ्रेंड्स हमारा कम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो हमने लिखा है ओमेगा इक्वल टू माइनस का एम लॉग जेड माइनस का ए माइनस का एम लॉग जेड प्लस का ए प्लस का 2m लॉग जेड माइनस का 0। ये फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन के अनुसार लिखा है। ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ हम देखेंगे माइनस का 2m और इधर हमारा am और पॉइंट लिखा हमने a, 0 और जो सेकंड पॉइंट दिया था हमें माइनस का a, 0 और इस पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया। ये हमारा r1 r2 r3। तो अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का m और लॉग जेड माइनस का ए और फिर यहाँ से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है, माइनस का m कॉमन लिया है तो हमारा लॉग जेड माइनस ए और प्लस का लॉग जेड प्लस ए हो जाएगा और प्लस का 2m लॉग जेड हो जाएगा क्योंकि जेड माइनस 0 तो इसे हमने जेड लिख लिया है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का m लॉग यहाँ जेड माइनस है और जेड प्लस है। ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी तो इसे हमने लिख लिया है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का m लॉग जेड स्क्वायर। ये फ्रेंड्स प्रॉपर्टी होती है लॉग की, एन लॉग m लिखा हुआ होता है तो हम इसे लॉग m की पावर n लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो हमारा 2m लॉग जेड है तो यहाँ से हमारा m लॉग जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का m लॉग और यहाँ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। जेड इज इक्वल्स टू हमारा x प्लस का आई वाई होता है तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस m लॉग यहाँ भी x प्लस आई वाई रखेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा है रिटन प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का m लॉग x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसे हम ओपन कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर और प्लस का आई वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो इस आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं माइनस का 1 होती है तो यहाँ हमने लिखा है बाई स्क्वायर माइनस का आएगा फिर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ix बाई और प्लस का m लॉग इसे भी ओपन कर देंगे। और फिर हमने लिखा है फ्रेंड्स वी नो दैट ये हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस का आई साई होता है तो ओमेगा की हम वैल्यू पुट करेंगे और इधर फ्रेंड्स हमारी पूरी इक्वेशन सेम है। तो यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वट कराएंगे। वही लिखा है हमने इक्वाटिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। जब हम इसका इमेजिनरी पार्ट्स इक्वट कराएंगे तो हमारा साई इक्वल टू माइनस का m tan इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का m tan इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे पिछले क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हमारा इसी तरह का था और उसमें आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट्स किस प्रकार से इक्वट कराते हैं। तो यहाँ से हम साई इक्वल टू m tan इनवर्स हमारा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स इसमें देखेंगे फ्रेंड्स ये टर्म हमारा माइनस का ये वाला टर्म प्लस का तो हमारा इसमें tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m tan इनवर्स इस वाले टर्म को हमने x मान लिया है इस वाले टर्म को y तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे जो अपॉन में आएगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हम
हमने लिखा है स्ट्रीम लाइन्स आर गिवन बाई साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो फ्रेंड्स हम जानते हैं साई इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम साई की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, तो हमने कांस्टेंट रखी है और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स हमने कांस्टेंट को माइनस का m tan इनवर्स 2/λ सेज कर लिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे माइनस का m यानी माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा और m से m कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स से tan इनवर्स। तो यहाँ से लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लैम्डा और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा x बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल में फ्रेंड्स हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इस सेकंड वाली टर्म में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी और इससे सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा ए स्क्वायर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फ्रेंड्स सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा लैम्डा ए स्क्वायर एक्स वाई, और ये वाली टर्म हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमने पहले लिखा है हमारा प्लस का हो गया। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और लैम्डा एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रूफ हो गया। वेयर करके हमने लिखा है वेयर लैम्डा इज ए वेरिएबल पैरामीटर, जहां हमारा फ्रेंड्स लैम्डा वेरिएबल पैरामीटर है। और सेकंड पार्ट में हमें फ्लो स्पीड फाइंड करनी है। तो फ्लो स्पीड फ्रेंड्स हमारी मॉड dw/dz होती है। तो w की वैल्यू हम लिख ही चुके हैं और w को हम z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारा मॉड dw/dz आ जाएगा। फिर उसका हम मॉड ले लेंगे तो हमारा मॉड dw/dz आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी और इससे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हम मॉड हटाएंगे तो हमारा माइनस का होता है प्लस हो जाएगा, तो 2m ए स्क्वायर यहाँ जेड है, जेड से हमारा अपॉन में जेड स्क्वायर है, एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अपॉन में मॉड जेड ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वल में फ्रेंड्स हमने लिखा है 2m ए स्क्वायर अपॉन मॉड जेड, और मॉड जेड माइनस है मॉड जेड प्लस ए, और जहाँ फ्रेंड्स हम जानते हैं मॉड जेड इक्वल टू आर और मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू यहाँ r1 ले लेंगे तो इसे r2 और मॉड जेड प्लस ए इक्वल टू r3। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लो स्पीड आ जाएगी 2m ए स्क्वायर अपॉन r1 इंटू r2 इंटू r3। यही फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए सोर्स ऑफ फ्लूइड सिचुएटेड इन स्पेस ऑफ 2 डायमेंशंस is of such strength that 2 pi rho mu represents the mass of fluid of density rho emitted per unit of time, so that the force necessary to hold a circular disk at rest in the plane of source is this, where a is the radius of the disk and r the distance of the source from its center, in what direction is the disk अर्जेड बाई द प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमने लिखा है लेट एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड फोर्स। हमने फोर्स के कंपोनेंट लिख लिए एक्स एंड वाई, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई रो म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ब्लासियस थ्योरम। तो हमने लिखा है बाई ब्लासियस थ्योरम आर ग्रेटर ए, और ब्लासियस थ्योरम का मैं प्रूफ भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स। आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। हमारी ब्लासियस थ्योरम होती है एक्स माइनस का आई वाई इज इक्वल टू आई रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। अब हमने लिखा है लेट, ये फ्रेंड्स हमने कम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा है लेट डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का म्यू लॉग जेड माइनस आर माइनस का म्यू लॉग जेड माइनस आर डैश प्लस का म्यू लॉग जेड माइनस का 0। और ये फ्रेंड्स इस प्रकार की इक्वेशन में काफ़ी बार सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ से हम डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब फ्रेंड्स हम इसे और सॉल्व करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारा होल स्क्वायर आएगा
तो यहाँ से म्यू स्क्वायर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो 1/म्यू स्क्वायर और dw/dz का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी होल स्क्वायर आएगा तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। और फिर हमने लिखा दी फंक्शन 1/म्यू स्क्वायर dw/dz का होल स्क्वायर हैज पोल्स z=0 एंड z=r'। यह इसके जो पोल होंगे z=0 और z=r' विद इन सी रेसिड्यू एट z=0 पर हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। जब रेसिड्यू फाइंड करेंगे तो हमारा 2 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस का 1/r आएगा। फिर हमने लिखा रेसिड्यू एट z=r' पर देखेंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट 1/z-r'। अब हमारा जो रेसिड्यू आएगा माइनस का 2/r1 और प्लस का 2/r' माइनस का r आ जाएगा। फिर हमने लिखा सम ऑफ रेसिड्यू एट z=0 एंड z=r'। z=0 पर जो हमारा रेसिड्यू आया और z=r' पर जो हमारा रेसिड्यू आया उनको हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से देखेंगे माइनस का 2/r1 और प्लस का 2/r1 कैंसिल हो जाएगा तो 2/r' माइनस का r और प्लस का 2/r। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2r'/r और r' माइनस r। r' a²/r हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a²/r और a² माइनस r²। फिर हमने लिखा है भाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ। तो जब कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा इंटीग्रल 1/म्यू² dw/dz का होल स्क्वायर और dz इक्वल टू हमारा 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं 2a²/a² माइनस r² इंटू r। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब हमने लिखा है देन x माइनस iy इक्वल टू i⁻² इंटीग्रल c और dw/dz का होल स्क्वायर dz। ये फ्रेंड्स ब्लासियस थ्योरम होती है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो i⁻² और dw/dz का होल स्क्वायर dz इंटीग्रल क्लोज कर्व c इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास ये आई है म्यू स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर। तो हमने लिखा है म्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2πi और मल्टीप्लाई बाई 2a²/a² माइनस r² इंटू r। तो यहाँ से जब हम और इससे सॉल्व करेंगे तो आई हमारा i² हो जाएगा। i² की वैल्यू माइनस का 1 तो हमने माइनस लिखा है और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक 2 बचेगा तो 2 को लिख लिया। फिर y और रो और a² और म्यू स्क्वायर और अपॉन में a² माइनस r² और ब्रैकेट क्लोज इंटू r। अब हम इससे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस iy इक्वल टू यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा 2π रो a² म्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ से माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया तो r² माइनस a² इंटू r आ गया। तो यहाँ से हम रियल पार्ट इक्वट करा देंगे और इमेजनरी पार्ट इक्वट करा देंगे तो हमारा x इक्वल टू ये टोटल रियल पार्ट है और प्लस का i0 यानी जो रियल इमेजनरी पार्ट्स है वो हमारा है ही नहीं इसमें, तो y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो देन हमने फिर लिखा है अंडर रूट x² प्लस y² की वैल्यू आएगी हमारे पास 2π रो म्यू स्क्वायर a² अपॉन r और ब्रैकेट में r² माइनस a²। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।